हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू विद्या। आज हम करेंगे ANC 01 न्यूट्रिशन फॉर द कम्युनिटी एंड इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं फूड एंड इट्स फंक्शंस के बारे में। बहुत कॉमन सा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज फूड। बच्चे भी बता देंगे खाना क्या है, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही शब्दों का यूज़ करना है हमें, क्योंकि अब हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं उस हिसाब से। The term food refers to anything which nourishes the body. ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी बॉडी को नरिश करे, है ना, रिपेयर करने में हेल्प करे, वो सब चीज़ हमारा खाना है। खाना ही तो करती है, ग्रोथ देती है ना, रिपेयर करती है। It would obviously include solids, semi-solids and liquids which can be consumed and which can help to sustain the body and keep it healthy. और खाने के जो आइटम्स होते हैं, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा ना, तो जो खाने के आइटम्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं एंड सेमी सॉलिड भी हो सकते हैं। Basic concepts in nutrition, we all know that food is a basic necessity. हम सभी जानते हैं ना कि जो नॉर्मल सी हमारी ज़रूरत है, बेसिक नीड है हमारी, खाना तो चाहिए ही चाहिए। रोटी कपड़ा मकान चाहिए ही चाहिए। कभी सोचा है क्यों? फूड इज इसेंशियल बिकॉज इट कंटेन substances which perform important function in our body. क्यों? क्योंकि खाना क्या करता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं खाने के अंदर जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस करने में हमारे शरीर की हेल्प करते हैं। These essential substances contributed by our food are called nutrients. और ये जो ज़रूरतमंद सब्सटेंस हैं हमारे खाने के अंदर, ये होते हैं न्यूट्रिएंट्स। If these nutrients are not present in our food in sufficient amount, the result is ill health and in some cases even death. और अगर हमारे खाने में ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें ना हो, जो न्यूट्रिएंट्स जिन्हें हम कहते हैं, तो हम बीमार पड़ जाते हैं, सेहत खराब होती है और कई केसेस में देखा गया है कि जान भी चली जाती है। खाने में बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कुछ भी न्यूट्रियस वैल्यू नहीं होती, कुछ भी न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं होती है, जिनको हम नॉन न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे कि खाने को सुंदर दिखाने के लिए कलर्स डालना और खाने के फ्लेवर्स को बढ़ाने के लिए फ्लेवरिंग सब्सटेंस डालना, इनके अंदर कुछ भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। ये बस लुभाने के लिए होते हैं, जिससे हम जैसे लोग जो फूडी होते हैं कि देखते हैं, अरे वाह कितना सुंदर दिख रहा है, अरे वाह ये फ्लेवर है, और हम खा लेते हैं, ठीक है ना। फूड इज देयरफॉर अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड नॉन न्यूट्रिएंट्स। तो हम बोल सकते हैं कि फूड क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, न्यूट्रिएंट्स का भी एंड नॉन न्यूट्रिएंट्स का भी। Now comes the functions of food, जो कि मेन टॉपिक है इस वीडियो का। You are now familiar with the fact that food consists in part of various nutrients. खाने के अंदर बहुत सारे तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड आपको पता चलेगा कि लगभग 40 से ज़्यादा ऐसे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हमने कैटेगराइज्ड कर लिया है 5 इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स में। और वो 5 क्या क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, जिनके अंदर पानी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। पानी भी हमारी डाइट में शामिल होना चाहिए। हम पानी के बारे में यानी वाटर के बारे में पढ़ेंगे यूनिट 2 में, ब्लॉक 1 के अंदर। अभी फ़िलहाल हम जो फंक्शंस हैं फूड के वो देखेंगे। जैसे कि कैटेगराइज कर लिया है हमने फूड के डिफरेंट फंक्शंस को, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड सोशल। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं इनको भी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, फंक्शंस ऑफ फूड के अंदर सोशल, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, ये हमारे फंक्शंस ऑफ फूड के अंदर आएगा। तो पहले हम जो करने वाले हैं वो है सोशल फंक्शंस। सोशल फंक्शंस कैसे करता होगा फूड? फूड से और समाज का क्या कनेक्शन है? फूड एंड ईटिंग हैज सिग्निफिकेंट सोशल मीनिंग। शेयरिंग फूड विद एनी अदर पर्सन implies social acceptance.
अगर आप अपना खाना किसी पर्सन के साथ शेयर करते हो, इसका मतलब आप उसको सोशली एक्सेप्ट करते हो, है ना। आप उस इंसान को स्वीकार कर रहे हो। पहले के टाइम पे जिनको अनटचेबल्स कहा जाता है या फिर जो दूसरी जाति के लोग होते थे, उनके साथ हम अपना साथ में बैठ के खाना तक नहीं खाते थे। तो इसलिए सोशल इम्पैक्ट भी है एक बहुत बड़ा। When you share a meal with anyone else, you are expressing your expectations of and friendship and respect for that person. आप अपना खाना जब भी किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो यानी आप उसको एज अ फ्रेंडशिप या रिस्पेक्ट दे रहे हो। बहुत बड़ी बात होती है ये। Earlier, only persons enjoying equal status in society ate together. जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले जो थोड़े उच्च कोटि के जो लोग हुआ करते थे वही साथ बैठ के खाना खाया करते थे, और कोई भी पर्सन जो थोड़ा सा इंफीरियर था उसके साथ खाना नहीं खाया जाता था, ना ही शेयर किया जाता था। Of course, we observe considerable changes in this respect now, particularly in cities and town. लेकिन अब माहौल काफ़ी बदल चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। In a restaurant, for example, any person can eat irrespective of his social background if he has the money to pay for the food. अब आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो तो कोई आपसे पूछता नहीं है आपकी जाति धर्म कुछ भी। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कोई भी हो, आप खाना खा सकते हो। उसी के साथ food is an integral part of the festivity anywhere in the world. You must have surely noticed that joyous occasions such as the birth of child, marriage, celebration और ये सारे जो भी फेस्टिवल्स हैं, हमारे एक इंटीग्रल पार्ट है खाना, हमारी भावनाओं से जुड़ा है। चाहे बच्चे का मुंडन हो, दिवाली हो, ईद हो, ओणम हो, लोहड़ी हो, होली हो, क्रिसमस हो, हर जगह एक खाने की एक अलग ही अहमियत है और हर फेस्टिवल का अपना एक अलग डिश है ना। In all these cases, food serves the function of bringing people together. मेन चीज़ क्या होती है इन त्योहारों की? अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, गेस्ट आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, हम दूसरों के घर जाते हैं, तरह तरह की चीज़ें खाते हैं और प्यार बांटते हैं। इससे लोग आपस में घुलते मिलते हैं, पास आते हैं। और रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भी फूड का बहुत बड़ा योगदान। हम अक्सर अपने भगवान को या जिसको भी हम ईश्वर अल्लाह को मानते हैं उनको कुछ ना कुछ ऑफरिंग देते हैं, और उनमें से कोकोनट तो बहुत ही ज़्यादा, कोकोनट हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, फ्रूट स्वीट्स, इनका तो अपना बहुत ही ज़्यादा महत्व है ना। और गुरुद्वारा हो जाए, इवन हर जगह जहाँ पर भी वर्शिप की जाती है इस तरह फ्रूट्स हम देते हैं, प्रसाद देते हैं। फॉर द पीपल ऑफ गिवन रिलीजियस कम्युनिटी शेयर अ कॉमन ईटिंग पैटर्न, और एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के लोग एक ही प्रकार का ईटिंग पैटर्न रखते हैं। दिस इज बिकॉज रिलीजियस टेक्स्ट एंड प्रैक्टिस स्ट्रॉन्गली रिकमेंड सम फूड्स व्हाइल रिजेक्टिंग अदर, क्योंकि जो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट होते हैं उनके अंदर बताया जाता है कि कैसा खाना खाना है और कौन सा खाना हमें अवॉइड करना है। जैसे कि प्याज लहसुन नहीं खाते हैं बहुत लोग, है ना, और अल्कोहल और ये सब तो नॉर्मल लोग भी रिजेक्ट करते हैं, लेकिन प्याज लहसुन भी रिजेक्ट किया जाता है। दिस इज बिकॉज रिलीजियस टेक्स्ट एंड प्रैक्टिस स्ट्रांगली रिकमेंड, और क्योंकि स्ट्रांगली रिकमेंड किया जा रहा है, इनके ग्रंथ जो भी हैं उनमें लिखा हुआ है तो लोग मानते भी हैं और करते भी हैं ऐसा। आपने भी ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, और कुछ जैन जो धर्म है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इवन आलू तक नहीं खाते हैं। फूड के साइकोलॉजिकल फंक्शंस, तो हाँ, फूड के साइकोलॉजिकल फंक्शंस भी होते हैं। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स में आप तो जाते हैं बहुत सारे इमोशनल नीड्स होते हैं, जैसे हमें सिक्योरिटी चाहिए, लव चाहिए, अटेंशन चाहिए, और फूड इन सब को दिखाता है। कैसे? जब एक मदर अपने बच्चे की फेवरेट डिश बनाती है ना, और बच्चा उस डिश को खाते ही बता भी पाता है कि ये डिश तो मेरी मम्मी ने ही बनाई है, तो उस माँ बेटे का या फिर उस माँ बेटी का जो रिश्ता है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। खाने से भी प्यार फैल रहा है कि नहीं?
और एक माँ ये भी जानती है कि उसके जो भी घर के सदस्य हैं उनको क्या चीज़ पसंद है या क्या चीज़ पसंद नहीं है। As you are aware, when people share food, it serves as a token of friendship and acceptance. जैसे कि हमने पहले भी बात की, खाना जब भी हम किसी से बांटते हैं तो वो एक स्टार्टिंग होती है हमारी फ्रेंडशिप की। A child quickly accepts food eaten by his friends and by people he admires or wants to identify with. जब हमारे छोटे बच्चे कुछ चीज़ों को खाने में दिक्कत करें, दूध पीने की मना करें या कुछ भी, तो हम उन्हें बोलते हैं ना कि आपके वो जो भैया है ना वो भी दूध पीते हैं और देखो उनकी बॉडी। मतलब जब हमारा बच्चा या कोई भी, हम बड़े होने के बाद भी हमारे फ्रेंड्स जो खाना पसंद करते हैं उनके साथ रहते रहते कई बार हम भी उस खाने को खाने लगते हैं, हमारी आदतें चेंज हो जाती हैं। इवन अगर हमारे कुछ फ्रेंड्स किसी खाने को बुरा बताते हैं तो हम भी उस खाने को बुरा ही समझने लगते हैं। Sharing the same food as others around him and those he considered important in his social sphere gives him a degree of confidence in himself and assures him that he will be accepted by others like him. लोगों की ये धारणा भी होती है कि जैसे सब लोग खाना खा रहे हैं एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, अगर मैं भी वैसे ही खाना खाऊं तो लोग मुझे आसानी से स्वीकार करेंगे। इस प्रकार से फूड हमारी जो इमोशंस है उससे क्लोजली अलाइड है। फूड ऑफन सर्व एज रिवार्ड, एक रिवार्ड के तौर पे भी तो दिया जाता है। मम्मी बोलती थी बचपन में, अच्छे नंबर लेके आओगे, आज ये करोगे तो मैं आपकी पसंद का ये बना दूंगी, खीर बनाऊंगी, मैगी बनाऊंगी, पास्ता बनाऊंगी। तो एज अ रिवार्ड भी दिया जाता था। या फिर मैं आपके लिए आइसक्रीम लेके आऊंगी। जब भी घर में कुछ नया शुरू होता है, कुछ अच्छा होता है या कुछ किसी को बधाई देने जाना होता है तो हम लड्डू, स्वीट्स ये सब लेके आते हैं। ये सब क्या है? इमोशंस है ना। ये सब हमारे इमोशंस हैं जो कि खाने के साथ जुड़े हुए हैं। On the other hand, certain foods become associated with sickness such as खिचड़ी। और कुछ खाने ऐसे हैं जो कि बीमारी से जुड़े होते हैं। जब कोई बीमार होता है तो उसे खिचड़ी दी जाती है। This type of food is generally eaten when a person suffers from fever and may therefore not be associated with pleasant feelings. खिचड़ी तो आप सभी जानते हैं, जब आप ज़्यादा खा पी नहीं पाते तो आपको नॉर्मल सी खिचड़ी दी जाती है, बेस्वाद सी, और उसे आपको खाना होता है। अब जो फंक्शन आया है हमारे सामने, दैट इज फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ फूड। ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि हम कॉमनली जानते हैं, बस इसके अंदर कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी जैसे कि हमें पता है खाने से हमें एनर्जी मिलती है, खाने से बॉडी बनती है, खाने से प्रोटेक्शन मिलती है, बट थोड़ा सा और हम जानेंगे जैसे कि फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के अंदर ये सारे फंक्शंस आते हैं, जैसे कि एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शंस। ये सब अलग अलग फंक्शन हैं लेकिन ये आते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के अंदर। हम जानते हैं हमें हर काम करने के लिए एनर्जी लगती है। इवन अगर हम बैठे भी हैं, नॉर्मल खड़े भी हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हर काम में हमें एनर्जी चाहिए। इवन अगर हम नॉर्मली बैठे भी हैं ना या सो रहे हैं तब भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स तो वर्क कर रहे हैं, दिल धड़क रहा है, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इंटेस्टाइन अपना काम कर रहा होगा, कुछ कुछ हो रहा है ना। तो ये सारे काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी हमें फूड से आती है। एक्टिविटीज परफॉर्म्ड विद इन द बॉडी ऑल्सो रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है, और जिस भी खाने से एनर्जी आती है उसे हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। तो दो मेन कैटेगरीज हैं न्यूट्रिएंट्स की जो कि हमें एनर्जी देती हैं, वो है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। और इसी वजह से इन कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को हम बॉडी फ्यूल भी कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार गाड़ी को चलाने के लिए उसके अंदर हमें पेट्रोल डीजल डालना पड़ता है, उसी प्रकार शरीर को चलाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है और वो एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से मिलती है। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से ये बॉडी फ्यूल की तरह काम करते हैं। ये सिचुएशन वैसे सिमिलर है जैसे कि हम
कोयला या लकड़ी जलाते हैं, है ना। और जब हम कोयला या लकड़ी जलाते हैं तो क्या होता है, एनर्जी निकलती है, किसके फॉर्म में, हीट या लाइट के फॉर्म में निकलती है। जो फायर जिसका हम यूज करते हैं, खाना बनाते हैं, वो क्या है, कन्वर्जन ही तो है। जो एनर्जी पहले इस कोल और वुड के अंदर थी, अब वो हीट और लाइट के रूप में हमारे सामने आ जाती है। उसी प्रकार से जो कार्बोहाइड्रेट है और फैट्स है वो भी शरीर के अंदर जाके बर्न होते हैं और क्या रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है, जिससे हम बहुत तरह तरह के जो हमारे डेली यूज के जो काम होते हैं डेली के, उन्हें हम कर पाते हैं, क्योंकि हर चीज में एनर्जी लगती है। फूड ग्रोथ और रिपेयर के लिए भी बहुत जरूरी है। ग्रोथ एंड रिपेयर क्या मतलब है इसका, आपको जैसे कि पता होगा कि हमारा जो शरीर है वो छोटे छोटे सेल्स का बना हुआ है ना। तो व्हेन ग्रोथ टेक प्लेस, जब हमारी ग्रोथ होती है तो बहुत सारे नए सेल्स आके जुड़ जाते हैं पुराने सेल्स से, और जो पहले से सेल्स मौजूद थे वो बड़े साइज के हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि कुछ सेल जो पुराने हो जाते हैं वो मर भी जाते हैं, तो जो मर गए सेल है उनको रिप्लेस करना रहता है, और इसी प्रोसेस को हम रिपेयर कहते हैं। फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर प्रोटीन आर नेसेसरी। तो आपको ग्रोथ तो पता होगा ना, हमारी ग्रोथ होती है बॉडी की, है ना। जैसे आप पहले कितने छोटे से होते हो फिर बड़े से हो जाते हो, तो ग्रोथ समझाना तो जरूरी नहीं है, रिपेयर मैंने आपको बता दिया। तो इस ग्रोथ और रिपेयर के लिए हमें एक और न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है और उसका नाम है प्रोटीन। We can understand the role of protein in growth and development if we just think of the tremendous increase in height and weight that occurs from infancy to adulthood. आपने देखा हमारा शरीर, हम कितने छोटे से पैदा होते हैं और फिर होते होते कितना बड़ा शरीर हमारा हो गया। ये किसकी वजह से हुआ, प्रोटीन की वजह से। तो जिन लोगों की भी हाइट कम रह जाती है या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है तो हम कहते हैं ना प्रोटीन नहीं दिया गया होगा, दैट इज वाई। This is made possible by the process of growth. The other major physiological functions performed by food are the protective and regulatory. तो और जो functions हैं food के वो क्या क्या है कि protective भी है और regulatory functions भी हैं। अब वो क्या क्या है, let us talk about the meaning of term protective first. पहले हम बात करते हैं protective के बारे में। Protective मतलब word कहाँ से बना, protection से, protect से, मतलब बचाता है। खाने के अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें कई बीमारियों से बचा सकते हैं, इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। अभी चल रहा है ना कोरोना, हर कोई बात कर रहा है इम्यूनिटी की, मतलब अगर आप पहले से ही अपना ध्यान रख रहे होते तो आपकी अच्छी खासी इम्यूनिटी होती और आपको इस तरह के इन्फेक्शंस या इस तरह के वायरस अफेक्ट नहीं कर पाते। अगर मान लीजिए कोई इफेक्ट हो भी जाए, किसी के अंदर कोई इन्फेक्शन आ भी जाए, तो वो सरवाइव कर जाएगा, उसकी जल्दी रिकवरी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, उसने हेल्दी फूड खाया है। और अभी हम देख रहे हैं कोरोना कोविड टाइम में भी यही बोला जा रहा है, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है वो काफी टाइम उनकी जो रिकवरी है वो अच्छी हो रही है। अब एक और जो टर्म दिया गया था दैट इज द रेगुलेटरी फंक्शन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कंट्रोलिंग बॉडी प्रोसेस। हमारी बॉडी के अंदर सेवरल प्रोसेस हो रही है, जैसे कि दिल धड़क रहा है, बीटिंग ऑफ हार्ट, या हमारा एक बॉडी का पर्टिकुलर टेम्परेचर है उसको बनाए रखना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, लंग्स जैसे सिकुड़ता है हमारा, ये जो काम होते हैं इनका जो रेगुलेशन होता है ये भी खाने की मदद से ही होता है। और इन सारी ही चीज़ों को हमें कंट्रोल करके रखना चाहिए। जैसे कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और या फिर बोल दो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सिमिलरली द रेट एट विच हार्ट बीट इज ऑल्सो मेंटेन्ड। ये जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया है ये बना के रखना ज़रूरी है। अगर ये ऊपर नीचे होता है तो कोई ना कोई हमें हमारे शरीर में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सिमिलरली हमारी हार्ट बीट भी कम या ज़्यादा होती है तो दिक्कत देखने को मिलती है। This is achieved by certain specific nutrients and is illustrative of their regulatory function. और वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं, विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन, जिनकी वजह से हम प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फंक्शंस कर पाते हैं। इवन वाटर भी, पानी पीना बहुत ज़रूरी है।
वी आर ऑल्सो अवेयर दैट सेवरल केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेवरल रिएक्शंस होते रहते हैं और उन्हीं केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से क्या होता है, जो सिंपल सब्सटेंस होते हैं वो वो जुड़ के बड़े कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं और उसी प्रकार से कई बार जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो टूट के छोटे सिंपल सब्सटेंस हो जाते हैं। You will understand this better when you go through unit 2 and 3 of block 1। ये आपको कब समझ में आएगा, ये कॉम्प्लेक्स और ये जो भी सब्सटेंस मैं बता रही हूँ, जब हम यूनिट 2 एंड यूनिट 3 करेंगे। और आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपको पूरा कोर्स ANC का मैं कराऊंगी, लेकिन अगर आपके थोड़े कमेंट्स और लाइक आते रहेंगे, सब्सक्रिप्शन आते रहेंगे तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मोटिवेशन होगा। तो जो वीडियो देर से आनी है, थोड़ी 3-4 दिन बाद आनी है, वो नेक्स्ट डे ही आ जाएगी, है ना, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, मेरे को भी तो एनर्जी चाहिए ना ये वीडियो बनाने के लिए, तो वो आपके कमेंट से देख के आएगी। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। The rate at which these reactions proceed is carefully controlled according to the need of the body। और जितनी हमारे शरीर की जो क्षमता होती है उस हिसाब से इन सारे रिएक्शंस को कंट्रोल किया जाता है। एंड वी विल सी दीज इन यूनिट 2 एंड यूनिट 3, जैसे कि मैंने आपको बताया। विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन प्ले अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग दीज रिएक्शन। और इन रिएक्शंस को कंट्रोल करने में कौन इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल, वो है विटामिन, मिनरल और प्रोटीन।